अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको सलामत रखे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ और इस वीडियो में आज हम लोग 12th क्लास का जो गेस किया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत कम वक्त में ज़्यादा क्वेश्चन को आज हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि फ़िक्र की जमा क्या होगी। तो फ़िक्र की जमा इफ़्कार होगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबका क्या है। तो साबका आपको पता होगा कि साबका किसी भी लफ्ज़ से पहले जुड़कर उसके माना को बदल दे, उसी को साबका कहते हैं। तो यहाँ है खुश हाल, हाल से पहले खुश मिल गया, इसे ही साबका कहा जाता है। ऑप्शन सी यानी खुश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में है कि दर्जे झेल में इसमें आला कौन है। दर्जे झेल में इसमें आला कौन है। तो इसका सही जवाब होगा इसमें आला कफगीर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। सवाल नंबर 4 में है नूर की जिद क्या होगी। तो इसका सही जवाब है नूर की जिद जुल्मत होगी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 में है कि दर्जे झेल में इसमें फाइल कौन है। फाइल काम करने वाले को कहते हैं। एक्सप्लेन के साथ इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है। इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करते हैं ताकि बहुत ही कम वक्त में ये वीडियो पूरी हो सके। दर्जे झेल में इसमें फाइल कौन है। तो इसका सही जवाब होगा इसमें फाइल कातिल है और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है रूह की सिफत क्या होगी। तो इसका जवाब है कि रूह की सिफत रूहानी होगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है हसीन का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ एक जैसे लफ्ज़, एक जैसे मानी देने वाले लफ्ज़ को मुतरादिफ कहते हैं। तो हसीन का मुतरादिफ जमील होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है स्कूल क्या है। स्कूल क्या है। इसमें आला है, सिफत है, इसमें ज़र्फ है, हासिल मस्दर है। तो इसका सही जवाब होगा कि स्कूल इसमें ज़र्फ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 में है कि नाक में दम करना का मतलब क्या है। नाक में दम करना का मतलब क्या है। तो इसका सही जवाब है नाक में दम करना का मतलब है परेशान होना, परेशान होना, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन में आपके दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम कहाँ जाती हो। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 में है अता काकवी की पैदाइश कहाँ हुई। तो अता काकवी की पैदाइश 10 काकों में हुई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसके गांव का नाम काको है। अगला सवाल है इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है। तो इसका सही जवाब है अली सरदार जाफरी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 में है सौदा किस हैसियत से मशहूर हुए। सौदा किस हैसियत से मशहूर हुए। तो इसका सही जवाब है सवाल नंबर 13 कि सौदा गज़ल गो थे। तो गज़ल गो से वो मशहूर हुए थे। सवाल नंबर 14 में है कि गुलज़ारे नसीम क्या है। गुलज़ारे नसीम क्या है।
तो इसका सही जवाब होगा कि गुलमसनवी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 में है, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? तो शर्म का मुतरादिफ हया होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल की जमा क्या होगी? हाल वाहिद लफ्ज है, इसकी जमा क्या होगी? तो हाल की जमा ऑप्शन दो यानी अहवाल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, लागर लागर की जिद क्या होगी? सवाल नंबर 17 का है, लागर लागर की जिद क्या होगी? तो लागर कमजोर से कहते हैं और इसकी जिद फरबा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 में है, शौक का मुतरादिफ क्या होगा? शौक का मुतरादिफ क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शौक का मुतरादिफ ज़ौक होगा। सवाल नंबर 19 में है, कलमा किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा कि बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में है कि माजी ना तमाम की मिसाल दीजिए। माजी ना तमाम की मिसाल दीजिए। तो इसका सही जवाब है, माजी ना तमाम की मिसाल वह गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 में है कि सादत हसन मंटू की वफ़ात कब हुई थी? तो सादत हसन मंटू की वफ़ात 1955 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है कि प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस क्या है? तो प्रॉमिस एक अफसाना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में है कि इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था? इन ऑप्शन जो दिया हुआ है, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था? तो इसका सही जवाब है सलाम बिन रज़्ज़ाक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? तो मौलाना आज़ाद का असल नाम है मुहीउद्दीन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि रजब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है? रजब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है? तो इसका जवाब है फसाने अजायब। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है गांधी जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है कि बेदी का पूरा नाम क्या है? बेदी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा राजेंद्र सिंह। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे? रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे? तो इसका सही जवाब है कि ये लखनऊ के बाशिंदा थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 में है, ऊद हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है? ऊद हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा इकबाल। ऑप्शन ए सही जवाब है। नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? तो इसका सही जवाब है कि नज्म गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की लिखी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है, किस बीमारी का जिक्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी प्लेग बीमारी का जिक्र है। अगला सवाल है, बेदी कब पैदा हुए? बेदी कब पैदा हुए? तो इसका सही जवाब है कि बेदी 1909 ईस्वी में पैदा हुए। ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 33 में है, कामिल इनकलाब का तसव्वुर किसने पेश किया? कामिल इनकलाब का तसव्वुर किसने पेश किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जयप्रकाश नारायण ने। अगला सवाल है, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी मिर्ज़ा गालिब के खुतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 35 में है, इनमें से कौन सी नज्म है? इनमें से कौन सी नज्म अली सरदार जाफरी की है? ऑप्शन में है मेरा सफ़र, सफ़रनामा, जुस्तजू, मेरा घर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी मेरा सफ़र। अगला सवाल है, जदीद उर्दू नज्म की रिवायतों में किस नज्म को अव्वलियत हासिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी मस्जिद कुर्तबा। अगला सवाल है 37वां नंबर, दर्ज झेल में कौन सी नज्म अमीक हनफी की है? दर्ज झेल में कौन सी नज्म अमीक हनफी की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी खेती नज्म अमीक हनफी की है। अगला सवाल है, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है कि ऐसे नाम को लक़ब कहते हैं। सवाल नंबर 39 में है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो इसका सही जवाब है कि गालिब तखल्लुस है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 40 में है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी परचम लफ्ज़ ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। अगला सवाल है, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1997 ईस्वी को। अगला सवाल है, इनमें नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है? नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी नज़ीर अकबराबादी। अगला सवाल है, खेती किसकी नज़्म है? खेती किसकी नज़्म है? अली सरदार जाफरी, अमीक हनफी, ज़फ़र कमाली, अकबर इलाहाबादी। तो इसका सही जवाब होगा अमीक हनफी, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, सवाल नंबर 44 में बर्क़ कलीसा, बर्क़ कलीसा के शायर की तख्लीक है, किस शायर की तख्लीक है? किसकी नज़्म है ये? तो इसका जवाब होगा बर्क़ कलीसा अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई? अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1921 ईस्वी को अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई थी। रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किस शायर का है? तो इसका सही जवाब है कि मिर्ज़ा गालिब, यानी ऑप्शन बी,
मिर्जा गालिब का ये मिसरा है। अगला सवाल है, यगाना चंगेजी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? यगाना चंगेजी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी लखनऊ में अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इन्होंने गुजारा। अगला सवाल है, कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी खलीलुर रहमान आजमी का है। सवाल नंबर 49 में है, दर्जे झेल में खलीलुर रहमान आजमी की तसनीफ कौन है? दर्जे झेल में खलीलुर रहमान आजमी की तसनीफ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उर्दू में तरक्की पसंद। सवाल नंबर 50 में है, अता काकवी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी गमे अरशद नज्म जो है ये अता काकवी की निसाब में शामिल है। अगला सवाल है, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी दास्तान। अगला सवाल है, टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या है? टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है, इनका असल नाम बिशन सिंह है। बिशना लिखा गया इसमें, बिशन सिंह है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ये सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रॉमिस किसका अफसाना है? प्रॉमिस किसका अफसाना है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, यानी जिलानी बानो का है। अगला सवाल है, जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पुराने दोस्त थे। सवाल नंबर 55 में है, शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है कि शफी जावेद की पैदाइश मुजफ्फरपुर में हुई। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 56 में है, गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, यानी खुतूत से है। सवाल नंबर 57 में है, मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत आपकी किताब में शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है कि मौलाना आज़ाद की 3 खुतूत किताब में शामिल है। मैं यूनिवर्सिटी में सवाल नंबर 58 है कि मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, यानी एहसान दानिश की है। अगला सवाल है, उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम क्या है? तो इसका जवाब है कि ऑप्शन बी, यानी काला पानी। सवाल नंबर 60 में है, मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ हैं? मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी सबे रस। अगला सवाल है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी नाविल से है। सवाल नंबर 62 में है, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो इसका सही जवाब है कि सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 63 में है, इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? तो आपके सामने है, प्रॉमिस ये अफसाना है, इब्राहिम सुक्का भी अफसाना है, टूबा टेक सिंह भी अफसाना है, और नज़ीर अहमद की कहानी जो है ये एक खाका है। तो इसमें
इसका सही जवाब होगा नज़ीर अहमद की कहानी, ये अफसाना नहीं है। अगला सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी शिबली नोमानी के शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी। अगला सवाल है, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब है कि वजीर आगा की पैदाइश 1922 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 66 नंबर, मजमून इंशाइया क्या है? मजमून इंशाइया क्या है के मुसन्निफ कौन है? मजमून इंशाइया क्या है के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी वजीर आगा। हिजरत क्या है? हिजरत क्या है? इसका सही जवाब है कि हिजरत एक इंशाइया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कि हिजरत इंशाइया है। अगला सवाल है, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई थी? अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1987 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो बागो बहार का ताल्लुक नाविल सिन्फ से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। अगला सवाल है, किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है? किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी बागो बहार का हिस्सा है। अब अगला सवाल देखें, काश के वो आता, काश के वो आता किस फेल की मिसाल है? तो इसका सही जवाब होगा माजी तमन्नाई। ऑप्शन सी, काश एक तमन्ना किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा माजी तमन्नाई। अगला सवाल है कि मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो आप सबको ये जवाब पता होगा, मानी के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। सवाल नंबर 72 में है कि मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो मानी के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। मानी के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं। अगला सवाल है, माजी ना तमाम की एक मिसाल दीजिए। माजी ना तमाम की एक मिसाल दीजिए। तो माजी ना तमाम की मिसाल है ऑप्शन ए, यानी वह गया। अगला सवाल है, अजाब की जिद क्या होगी? तो अजाब की जिद सवाब होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। अगला सवाल है, इनमें से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। इनमें से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अखबार, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्नों में शामिल हैं? अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्नों में शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा अवध पंच। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, नज्म बरक़े कलीसा के खालिक का नाम बताइए। नज्म बरक़े कलीसा के खालिक का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अकबर इलाहाबादी।
मुतशायर किस काम से नहीं थकता? मुतशायर किस काम से नहीं थकता? तो इसका सही जवाब है कि जी हुजूरी से नहीं थकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, मिर्जा नौशा किसे कहा जाता है? मिर्जा नौशा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी मिर्जा नौशा गालिब को कहा जाता है। सवाल नंबर 80 में है कि मिर्जा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? मिर्जा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी आगरा में इनकी पैदाइश हुई है और दिल्ली में इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 81 में है कि नजीर अहमद फरहतुल्ला बेग के कौन थे? नजीर अहमद फरहतुल्ला बेग के कौन थे? नजीर अहमद फरहतुल्ला बेग के कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा फरहतुल्ला बेग के उस्ताद थे नजीर अहमद। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नाविल मिरतुल उरूस के मुसन्निफ कौन है? नाविल है मिरतुल उरूस, उसके मुसन्निफ डिप्टी नजीर अहमद है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? तो इसका सही जवाब होगा भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि इंशाइया क्या है? इंशाइया क्या है? नाविल है, मजमून की किस्म है, या अफसाना की किस्म है, या दास्तान की किस्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ये एक मजमून की किस्म है। ये आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, वजीर आगा के एक इंशाइयों के मजमूए का नाम लिखिए। वजीर आगा के एक इंशाइये के मजमूओं का नाम लिखिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, यानी चोरी से यारी तक। अगला सवाल है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1929 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम है? तो इसका जवाब है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 4 दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। अगला सवाल है, फक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ किसे कहते हैं? फक्शन की सवाल नंबर 89 में है कि फक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अफसाना को कहते हैं। सवाल नंबर 90 में है कि कौन सी नसरी सिन्फ चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फन है? कौन सी नसरी सिन्फ चावल पे कुल हुवल्लाह लिखने का फन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी इंशाइया। अगला सवाल है कि निसाब में शामिल नज्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस जबान से लिया गया है? तो इसका जवाब है कि ये अतालवी जबान से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि मुझे दिल की खता पर यास नहीं आता डैश डैश नहीं आता, मुनासिब लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो इसका जवाब है मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, यगाना चंगेजी की वफात कहाँ हुई थी? यगाना चंगेजी की वफात कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी इनकी वफात लखनऊ में हुई थी। इनमें कौन शायर अजीमाबादी नहीं है? इनमें कौन शायर अजीमाबादी नहीं है? तो इसका जवाब होगा नासिख
ऑप्शन सी नासिक अजीमाबादी नहीं है। खुशी में अपने कदम चूम लूं तो ज़ेबा है, ये मिसरा किस शायर का है? खुशी में अपने कदम चूम लूं तो ज़ेबा है, ये मिसरा किस शायर का है? तो इसका सही जवाब है ये मिसरा या गाना चंगेज़ी का है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, दर्ज झेल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन है? दर्ज झेल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक। अगला सवाल है कि उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत किस शायरी की तवस्सुत से आई? उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत किस शायरी के तवस्सुत से आई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी फारसी के तवस्सुत से आई। अगला सवाल है, गम अरशद का ताल्लुक किस सिनफ़े शायरी से है? गम अरशद का ताल्लुक किस सिनफ़े शायरी से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी क़त्अए तारीख़।